नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के हिंदी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का पाठ शुरू करने के पहले आइए मैं आप लोगों को एक कविता सुनाती हूँ। कविता बड़ी सुंदर सी है। आइए देखते हैं कविता में क्या बताया गया है। बड़े काम का पेड़ है ये नीम, इसका दूजा नाम हकीम। कई रोग की एक दवाई, जा सकते हो दंत दवाई। कई रोग की एक दवाई, जा सकते हो दंत दवाई। सुंदर है हरियाली करता नीम, रक्षक है प्रदूषण हरता नीम। सुंदर है हरियाली करता नीम, रक्षक है प्रदूषण हरता नीम। बड़े काम का पेड़ है नीम, इसका दूजा नाम हकीम। बड़े काम का पेड़ है नीम, इसका दूजा नाम हकीम। बच्चों, आप लोगों ने कविता सुनी। क्या कहा गया था कविता में? किसके बारे में थी कविता? कविता थी नीम के बारे में। नीम हमारे लिए बड़ा ही फायदेमंद है। और आज का हमारा अगला पाठ भी है, पाठ 9, सच्चा साथी नीम। इस पाठ में हम देखेंगे कि नीम हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है और वो किस तरह से हमारा सच्चा साथी है। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। पाठ 9, सच्चा साथी नीम। इसके लेखक हैं डॉक्टर श्रीराम परिहार जी। नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। मूलतः अर्थात मूल रूप से, अर्थात नीम का पेड़ मूल रूप से भारत में ही पाया जाता है। नीम के पेड़ सदाबहार होते हैं। बच्चों, सदाबहार का अर्थ होता है जो हर मौसम में हरे भरे होते हैं। अर्थात नीम ऐसा पेड़ है जो हर मौसम में हरा भरा होता है। बैसाख जेठ की झुलसा देने वाली गर्मी में यह लोगों को अपनी छाया की शीतल फुहार से नहला देता है। बैसाख जेठ अर्थात अप्रैल मई की जो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, इसमें इतनी अधिक गर्मी होती है कि ऐसे लगता है कि हमारी त्वचा झुलस जा रही है, जल जा रही है। ऐसी गर्मी में नीम का पेड़ अपनी छाया के द्वारा, अपनी शीतल छाया से लोगों को नहला देता है। अर्थात वो हमें शीतल छाया प्रदान करता है। ये भी नीम का एक उपयोग ही है। भारत में तो यह सभी भागों और क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, नीम मुख्य रूप से भारत का ही पेड़ है, इसलिए यह भारत के सभी भागों और क्षेत्रों में पाया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसे नीम ही कहते हैं। बच्चों, कई पेड़ पौधे फल फूल हैं जिनके अंग्रेजी और हिंदी नाम अलग अलग हैं, परंतु नीम का वृक्ष ऐसा है जिसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसे नीम ही कहा जाता है। वृक्षों में नीम वैद्य है। वैद्य अर्थात डॉक्टर। जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों में नीम के वृक्ष को डॉक्टर जैसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि नीम का प्रत्येक अंग रोग का नाशक है। नीम के पेड़ के जितने भी अंग होते हैं, उसके तना, उसकी पत्तियाँ, उसके फल, वो हर कोई रोग के नाशक में, रोग को नाश करने में हमारी सहायता करते हैं। इससे बनी सारी वस्तुओं से बीमारी दूर होती है, इसीलिए नीम को वैद्य कहा गया है। नीम की जो छाल होती है, उसके तने की छाल को घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगा दी जाती है। ऐसा करने से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाते हैं। और बच्चों, नीम के तो आजकल साबुन भी बनते हैं, नीम का तेल बनता है, नीम के शैम्पू बनते हैं, जिनका उपयोग करने से हमारी त्वचा अच्छी होती है, हमारे बाल अच्छे होते हैं। नीम के फलों को निबोली कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, छोटे छोटे फल हैं, उन्हें निबोली कहा जाता है। निबोली का तेल और नीम की पत्तियों का चूर्ण घावों को ठीक करता है।
यदि हमें कोई घाव लग गया है, कोई चोट हो गई है, तो उस पर यदि हम नीम का तेल, निबोली का तेल लगाएं और नीम की पत्तियों के चूर्ण को लगाएं तो वो हमारे घाव को ठीक कर देता है। नीम की दातौन से तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे। नीम की शाखाओं को तोड़कर उसे दांत साफ किए जाते हैं, उसे दातौन कहते हैं। नीम की दातौन दांतों के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ होती है। आज भी हमारे ग्रामीण भागों में बहुत सारे लोग नीम की दातौन का उपयोग करते हैं, तो ये हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और आजकल जो टूथपेस्ट बनाए जाते हैं, दांतों को साफ़ करने वाले पेस्ट या पाउडर जो बनाए जाते हैं, उनमें भी नीम का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए क्योंकि नीम हमारे दांतों के लिए भी अच्छा होता है। नीम की पत्तियों को कोठार में रखकर अनाज भर देते हैं। गाँव में जब किसान खेती करते हैं और अनाज लाकर उसे इकट्ठा करते हैं तो उसमें कीड़े न लगें, उसमें इल्लियाँ न लगें, इसीलिए वो कोठार में नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं और फिर अनाज डालते हैं। इनसे अनाज में इल्लियाँ या कीड़े कीट नहीं पड़ते। लोक संस्कृति ने नीम को बहुत प्रेम के साथ अपनाया है। लोक अर्थात लोग और संस्कृति अर्थात हमारा समाज। तो हमारे देश के लोगों ने, हमारे समाज ने नीम को बहुत प्रेम के साथ अपनाया है। क्यों अपनाया है ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि नीम का प्रत्येक अंग हमारे लिए उपयोगी है और इसके साथ ही इस पर अनेक पखेरु अपना रैन बसेरा करते हैं। पखेरु अर्थात पक्षी आकर नीम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। चहचहाती चिड़ियों का यह घर बन जाता है। गाँव में यदि आपने देखा होगा या शहरों में भी देखा होगा, नीम के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं और सुबह उनके चहचहाने की आवाज़ से सारा वातावरण गूंज उठता है। ये जीव पर्यावरण के संतुलन बनाए हुए हैं ताकि मनुष्य की सांस चलती रहे। हमारे पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, वो सभी पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये उनमें से कुछ पक्षी नीम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, अर्थात उनका जीवन चलता रहता है और उनके जीवन के कारण पर्यावरण का संतुलन बना रहता है और इसी के कारण हम मनुष्यों की सांसें चलती हैं, अर्थात हम मनुष्य भी का जीवन भी चलता रहता है और वह जीवन का छंद गाता रहे। इसीलिए ये जीव जंतु पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। जीवन का छंद गाता रहे अर्थात जीवन का गीत गाता रहे। नीम ने सड़कों को छाया दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीम एक छायादार वृक्ष है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये छाया प्रदान करता है। तो नीम जो अगर सड़क के किनारे नीम के पेड़ हैं तो वो सड़कों को छाया देता है। तो इसलिए राहगीरों को आराम के क्षणों में घर सरीखा सुख दिया है। राहगीर अर्थात यात्री, अर्थात यदि यात्री कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और धूप है और वो विश्राम करना चाहते हैं तो नीम की शीतल छाया में वो आराम कर सकते हैं और उन्हें सरीखा अर्थात घर जैसा सुख नीम के पेड़ के नीचे प्राप्त होता है। पुराने ज़माने में गांव की चौपाल नीम के पेड़ के नीचे जमती थी, अर्थात नीम के पेड़ के नीचे गांव के बड़े बुजुर्ग आकर बैठते थे और बातें किया करते थे, चर्चा किया करते थे। तो इसीलिए नीम का पेड़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है। नीम आदमी का सच्चा साथी है। सच्चा साथी अर्थात सच्चा दोस्त है। नीम की छाया माँ के आंचल की छाया के समान होती है। घर के आसपास यदि नीम का पेड़ हो तो वातावरण प्रदूषण रहित होता है। इसीलिए गाँव में लोग अपने घरों के आसपास नीम का पेड़ अवश्य लगाते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यदि नीम का पेड़ हमारे घर के आसपास है तो हमारे घर का वातावरण प्रदूषण से मुक्त रहता है। प्रदूषण नहीं होता, रहित अर्थात न होना। नीम किसी की देखरेख का मोहताज नहीं है, अर्थात उसे विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। मोहताज होना अर्थात अपेक्षा होना। नीम को किसी तरह की देखरेख की या देखभाल की अपेक्षा नहीं है, वो अपने आप ही बड़ा होता
जाता है। यह भारतीय किसान और गांव के भोले मन का प्रतीक है। गांव में अभी भी नीम का पेड़ बहुत अधिक प्रमाण में दिखाई देता है, इसीलिए लेखक ने यहाँ पर कहा है कि यह भारतीय किसान और गांव के भोले मन का प्रतीक है। प्रतीक होना अर्थात चिन्ह होना, निशानी होना। तो बच्चों, इस तरह से आपने नीम के जितने भी फायदे देखे, उन सब से हमें यही पता चलता है कि नीम सचमुच में हमारा सच्चा साथी है। तो आज हमने पढ़ा पाठ 9, सच्चा साथी नीम, जिसमें कि हमने नीम के बहुत सारे उपयोग देखे, बहुत सारे फायदे देखे और नीम हमारे लिए किस तरह से हमारे लिए भले के लिए है, ये भी हमने देखा। तो इस पाठ में हमने कुछ नए शब्द भी सीखे हैं, जैसे कि मूलतः। मूलतः अर्थात मूल रूप से। सदाबहार। सदाबहार अर्थात जो हर मौसम में हरे भरे रहते हैं। श्रेष्ठ। श्रेष्ठ अर्थात सबसे अच्छा। राहगीर। राहगीर अर्थात यात्री। और मोहताज। मोहताज अर्थात जिसकी अपेक्षा नहीं होती, जिसे कोई अपेक्षा नहीं होती। तो बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पर आधारित मैं आपको गृह कार्य दूंगी, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और 2 गज दूरी का पालन करिए। नमस्ते।